तो कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको पहले एकदम थ्योरी बेस पर पढ़ाऊंगा, फिर इस पर एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल जैसे एमसीक्यूज पर बनाएंगे। अगर आप अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो 5 नंबर में आता है हिंदी गद्य का और 5 नंबर में हिंदी पद्य का। तो यहाँ पर आपके 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और 10 नंबर आपके ग्रामर से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास समय को ना गवाते हुए। तो बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम आपको क्या अभी पढ़ाने वाले हैं, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। और कितने नंबर में आएगा बच्चों? 5 नंबर में आएगा। तो देखिए बच्चों, अब देखिए, अगर कोई पूछ ले हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन क्या बन जाए डायरेक्ट कि हिंदी गद्य के, लिखिए क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि हिंदी गद्य के वास्तविक इतिहास का काल समय क्या है या समय सीमा क्या है। ठीक है, तो हिंदी गद्य के वास्तविक इतिहास का समय सीमा क्या है बच्चों? वो है 1850। कितना है बच्चों? 1850। हिंदी गद्य के इतिहास का समय सीमा कितना है बच्चों? 1850 ईस्वी। अब बच्चों देखिए शुक्ल युग। अब देखो हिंदी गद्य को 2 युगों में तोड़ा गया। नंबर 1 शुक्ल युग, नंबर 2 शुक्लोत्तर युग। तो बच्चों शुक्ल युग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब शुक्ल युग को दूसरा नाम क्या कहते हैं? छायावादी युग। क्या बोलते हैं? छायावादी युग। क्या बच्चों बोलते हैं? छायावादी युग। छायावादी युग बोलो या प्रसाद युग बोलो, प्रसाद युग बोलो या प्रेमचंद युग बोलो, प्रेमचंद युग। ठीक है बच्चों, तो ये 3 नाम होते हैं। आप देखो शुक्ल युग का दूसरा नाम बच्चों क्या बताया मैंने? छायावादी युग, तीसरा प्रसादवादी युग और चौथा प्रेमचंद्र युग। ठीक है बच्चों, तो ये सब याद कर लीजिए कि जो शुक्ल युग है बच्चों तो उसका दूसरा नाम छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। ठीक बच्चों, अब आगे चलिए। अगर कोई पूछ ले शुक्लोत्तर युग, क्या पूछ लिया जाए? शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग को छायावोत्तर युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छायावोत्तर, छायावोत्तर युग। क्या बोलते हैं? छायावोत्तर युग। क्या बोलते हैं? छायावोत्तर युग। बच्चों अब देखिए, जब कोई पूछ ले कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या होगी तो 1919 से 1938 ईस्वी तक। किसकी? शुक्ल युग की समय सीमा बच्चों कितनी होगी? 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगर कोई पूछ ले अच्छा बताओ छायावादी युग की समय सीमा क्या होगी, तो क्या होगी? 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगर कोई पूछ ले प्रसाद युग की तो भी बच्चों सेम होगी, प्रेमचंद्र युग की तो भी सेम होगी। ठीक है, तो अभी तक आप इसको एकदम याद कर लो कि शुक्ल युग के ये भी नाम है। ठीक है, अब कोई पूछ ले शुक्लोत्तर युग या छायावोत्तर युग, तो इनकी बच्चों ये जो समय सीमा है होती है वो 1938 से 1980 ईस्वी तक। कितनी होती है बच्चों? 1938 से 1980 ईस्वी तक। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर विशेष क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर कोई पूछ ले कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध इतिहासकार कवि कौन थे, तो कौन थे बच्चों? बाबू गुलाब राय। कौन थे? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। ठीक है बच्चों, ये शुक्ल युग के इतिहासकार कवि थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्लोत्तर युग के या छायावोत्तर युग के मुख्य कवि या प्रमुख कवि कौन थे, तो यहां पर बच्चों रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध इतिहासकार कवि कौन से, तो आपको बता देना है बाबू गुलाब राय। अब बच्चों चलते हैं शुक्ल युग के विषय में, विस्तार में पढ़ते हैं कि शुक्ल युग है क्या। ठीक है, तो शुक्ल युग की सबसे पहले जब मैंने कहा शुक्ल युग तो आपको तुरंत अपने मन में सोचना कि सर जी शुक्ल युग के तो आपने और भी 3 नाम बताएं। कौन कौन होते हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग। ठीक है, तो और इसकी अगर हम समय सीमा पूछे तो 1919 से 1938 तक, ऐसे आपको याद करना है।
फिर देखो बच्चों, अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा निबंधकार, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं, तो अब इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा, तो सही ऑप्शन निबंधकार कौन है, शुक्ल युग के कौन कौन निबंधकार हैं, बाबू गुलाब राय, इसके बाद में प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, राहुल सत्यनारायण, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि। ठीक है बच्चों, ये प्रमुख हैं, इसलिए मैंने यही लिख दिए। उपन्यासकार, कोई पूछ ले शुक्ल युग के उपन्यासकार कौन कौन है, तो बच्चों वो भी देखिए आप लोग, कौन है शुक्ल युग के उपन्यासकार, तो देखिए प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवत शरण वर्मा आदि। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर बात कर सकते हैं कि कहानीकार, कहानीकार शुक्ल युग के कहानीकार कौन है, तो बच्चों कौन है, प्रेमचंद्र, सियाराम शरण, इसके बाद में सियाराम शरण गुप्त, गोविंद बल्लभ पंत, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इत्यादि। ठीक है बच्चों, आदि। आगे देखिए नाटककार कौन कौन है, नाटककार शुक्ल युग के नाटककार कौन कौन है बच्चों, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्वक, ये बच्चों हैं। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे एकांकी, शुक्ल युग के में एकांकी के लेखक कौन कौन है, तो भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्म प्रकाश आनंद, डॉक्टर रामविलास वर्मा आदि। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल युग के आलोचनाकार कौन कौन है, इनमें से कौन से शुक्ल युग के आलोचनाकार हैं, ऑप्शन ए नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन ऐसे करके और ऑप्शन दूसरा अलग भी होगा, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन होगा जो डायरेक्ट आपके पेपर में मिल जाएगा। तो आलोचनाकार कौन कौन है बच्चों, नंदू दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास, हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, शुक्ल युग। अब किसका नंबर आया, शुक्लोत्तर युग, तो शुक्लोत्तर युग को दूसरा नाम हमने क्या बताया था, छायावोत्तर युग। ठीक बच्चों, और अब इसके विषय में पढ़ते हैं, इसके प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार। तो इनके प्रमुख कहानीकार कौन थे, अज्ञे, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। फिर इनके और कहानीकार दूसरे कौन थे, जैनेन्द्र कुमार, शुक्ल युग के दूसरे कहानीकार कौन थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, जैनेन्द्र कुमार। तीसरे थे इलाचंद्र जोशी, यशपाल जी, उपेंद्र नाथ अश्वक, भगवती शरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। आगे बच्चों देखिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अमृत लाल, ये सब शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार थे बच्चों। अब आगे क्वेश्चन बनेगा कि अच्छा शुक्ल युग के उपन्यासकार कौन हैं, तो कौन कौन है, यशपाल हैं, राहुल सत्यनारायण है, नागार्जुन हैं, रंगे राघव है, उपेंद्र अश्वक हैं, धर्मवीर भारती हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं इत्यादि बच्चों, ये सब हैं। आगे चलिए, अगर कोई पूछ ले शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम क्या है, नाटककार कौन कौन थे, तो लक्ष्मी नारायण, उपेंद्र नाथ अश्वक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, राम वृक्ष बेनीपुर और वृंदालाल वर्मा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बार पूरा ओवरऑल हम लोग फिर से पूरी सारी चीज़ों को एक बार जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो बच्चों आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी गद्य, फिर हिंदी पद्य के विषय में भी पढ़ाएंगे, तो 5-5 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और यहीं से बच्चों आने वाला है। तो पहले देखो हिंदी गद्य की अगर कोई पूछ ले, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास माना जाता है, किस सन को माना जाता है, तो बच्चों 1850 को माना जाता है। अब कोई पूछ ले बच्चों कि शुक्ल युग का दूसरा क्या नाम है, तो बता दोगे छायावादी युग या प्रसाद युग या प्रेमचंद्र युग। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो कि अगर कोई पूछ ले शुक्ल युग की बच्चों समय सीमा क्या थी, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कवि कौन है, तो कौन थे बच्चों, बाबू गुलाब राय थे। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्लोत्तर युग किस, जो दूसरा नाम है शुक्लोत्तर युग का क्या है बच्चों, वो छायावोत्तर युग। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शुक्लोत्तर काल की काल अवधि या समय सीमा क्या थी, तो 1938 से 1938
1980 तक, 1938 से 1980 तक। अब अगर प्रमुख कवि की बात पूछ लिया जाए कि प्रमुख कवि कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पर लिखिए और इनकी तैयारी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।